बाद एक बालक का जन्म हुआ फूल की तरह, जिस पुत्र का नाम राजरत्न रखा गया। मैया सोच रही थी बेटा राजरत्न ही जीवन का सहारा बनेगा, लेकिन होता क्या, राजरत्न था बहुत ही प्यारा, कहते भीम महान रमा का राग सुनाई, भीम की महिमा रमा का राग सुनाई, भीम की महिमा मिला जो सुखी और वैभव और मिला सम्मान, आज मिला जो सुखी और वैभव और मिला सम्मान, त्याग छुपा है इसमें रमा का, देकर सुनना ध्यान रमा का त्याग सुना, भीम की महिमा रमा का त्याग सुना, भीम की महिमा। इधर जब घर में पुत्र राजरत्न आता है, साहब सोच रहे थे कि बेटा राजरत्न ही जीवन का सहारा बनेगा। मैया जिस पुत्र को आंखों से कभी ओझल नहीं होने देती है, इधर साहब वकालत करते हैं तो कोई ऐसा केस नहीं मिलता जिस केस को लड़ा जाए, पैसों को बचा करके परिवार का खर्चा चलाया जाए। धीरे धीरे बेटा राजरत्न भी बीमार पड़ जाता है। साहब के लिए नौकरी के लिए पत्र आ जाता है, लेकिन साहब ने नौकरी का पत्र लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैंने नौकरी का पत्र वो ले लिया तो नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी करेंगे तो घर से ड्यूटी, ड्यूटी से घर। तो इधर जब वकालत कर रहे होते हैं तो एक व्यक्ति दौड़ के पहुंचता है, कहता है साहब, अरे चलिए साहब, अरे चलिए साहब, आपका बेटा राजरत्न बहुत बीमार है, चलिए अपने पुत्र को देख लीजिए। तो साहब ने कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। लेकिन साहब जब तक पहुंचते हैं तो शायद वो बेटा राजरत्न अपने पिता का ही इंतजार कर रहा था। साहब ने जब उस बालक को अपनी गोद में उठा के रखा है तो वो बेटा राजरत्न उसी वक्त अपनी दम तोड़ देता है, श्वासों को छोड़ देता है। क्योंकि उस समय साहब लंदन में कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बैठे हुए थे। वो वकालत ही तो कर रहे थे, वो वकीली ही समझिए, हम और आपके हक की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे थे। साहब जब तक पहुंचे तो उस पुत्र को गोद में उठाया तो बेटा राजरत्न ने भी अपनी सांसों को तोड़ दिया, दम तोड़ दिया। अब तो मैया भी रो रही, साहब भी रो रहे। साहब कहते करूं तो क्या करूं। मैया रमा ने साहब की तरफ देखती हुई कहा है, साहब अरे मैं तो इंतजार कर रही थी कि आप सब पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, मेरी गरीबी को दूर करेंगे, परिवार का भरण पोषण करेंगे, लेकिन ये सब में क्या देख रही हूँ, आपने तो नौकरी के पत्र को लेने से इनकार कर दिया है। और यह तुम बोले बंद करो तो करने नहीं दे रहे, बोलो तो बोले नहीं दे रहे।